वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बद्दलना आयतन मकाना आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन व लक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और उस सूरे की मुसलसल 3 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। इन आयात के निशानात 101, 102 और 103 हैं। इन आयतों में परवरदिगार आलम ने मुशरिकीन मक्का के 2 एतराज़ात नकल किए और फिर उन 2 एतराज़ात के जवाबात इरशाद फरमाए। इरशाद किया व इज़ा बद्दलना आयतन मकान आयतिन। जब हम, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, जब हम एक आयत को दूसरी आयत से बदल देते हैं, जब हम एक आयत को मनसूख करके उसके मकाम पर दूसरी आयत को ले आते हैं, तो ये मुशरिक कहते हैं, इनकार किताब और इनकार नबूवत करने वाले कहते हैं कि इन्नमा अंत मुफ्तरी, नऊज़ बिल्लाह, रसूल तुम झूठे हो। दरमियान में टुकड़ा है वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु, हालांकि अल्लाह खूब जानता है जिन आयतों को नाजिल कर रहा है उनके मुतल्लिक वो बखूबी वाकिफ और बखूबी आगाह है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, ये कहते हैं कि रसूल तुम झूठे हो, लेकिन इन मुशरिकीन की अक्सरियत जाहिल, नावाकिफ और ला इल्म है। कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़, हबीब उनके एतराज़ के जवाब में कह दो कि ये जो कुछ भी आयतों की सूरत में उतर रहा है, नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका, उसे रूहुल क़ुदुस तुम्हारे रब की तरफ से लेकर उतरा है, बिल हक़। और ये जो आयतें उतर रही हैं इनका एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ हक़ के साथ उतर रहा है। तो हम इन आयतों को क्यों उतार रहे हैं? लियुसब्बितल लज़ीना आमनू, ताकि ईमान लाने वालों के क़ल्ब में और उनके ईमान में और उनके अक़ीदे में मज़ीद इस्तेहकाम पैदा हो जाए। व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये नुज़ूल, ये आयतों का बदलना, एक आयत का मनसूख होना, दूसरी आयत का नासिख हो जाना, ये हिदायत भी है और बशारत भी है इस्लाम लाने वालों के लिए। वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून, परवरदिगार फरमाता है और हम जानते हैं, लक़द नअलमु, हम जानते हैं, अन्नहुम यक़ूलून, ये मुशरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, के रसूल तो पढ़ा लिखा है नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, और इतनी इल्म फज़ल की बातें कर रहा है, तो इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, इस रसूल को एक बशर है, एक इंसान है जो तालीम देता है। तो अब जवाब में परवरदिगार फरमाता है लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युन, जिस इंसान की तरफ तालीम की तोहमत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इंसान रसूल को तालीम देता है, उसकी जबान अजमी जबान है, उसके बोलने की जबान अजमी जबान है। वहाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन, और यह खुली हुई अरबी जबान है जिसमें कुरान मजीद को और आयतों को हम नाजिल कर रहे हैं। तो इन 2 आयतों में परवरदिगार आलम ने 2 एतराज़ात नकल फरमाए और उनके 2 जवाबात अता फरमाए। पहला एतराज़ यह था कि जब परवरदिगार ने एक आयत भेजी और उसके बाद उसी परवरदिगार ने उस आयत को मनसूख कर दिया, तो मुशरिकों ने यह एतराज़ किया कि भाई अगर यह कलाम खुदावंद आलम का होता, अगर यह कलाम अल्लाह का होता, तो इस कलाम में तब्दीली न पैदा होती। अब यह कैसे मुमकिन है कि आज एक बात कहे और कल उसी बात को मनसूख करके एक दूसरी बात कह दे, और परसों फिर उस दूसरी बात को मनसूख करके एक तीसरी बात कह दे। उसकी तरफ परवरदिगार आलम ने
पूरी इंसानियत को मुतवज्जह किया कि वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु, अल्लाह बेहतर जानता है उन चीजों को जिन्हें वो नाजिल फरमा रहा है। भाई इस जुमले में राज क्या है, और इस जुमले में वो सिर कौन सा पोशीदा है, वो मसलियत कौन सी पोशीदा है जिनकी बुनियाद पर अहकामात में तब्दीली होती है। तो अगर आप फलसफे नस्ख़ शराए पर तवज्जो फरमाएं कि शरीयतें मनसूख क्यों हुई, नूह अलैहिस्सलाम एक शरीयत लेके आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहद में वो शरीयत मनसूख हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए, और वो शरीयत इब्राहिमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में मनसूख हो गई, यानी जुज़वी तब्दीलियां होती रहीं। तो अब यही हुआ ना कि एक आयत आई, उस आयत को परवरदिगार ने दूसरी आयत से मनसूख किया, फिर उस आयत को एक तीसरी आयत से मनसूख कर दिया। तो यही सूरत शरीयतों में भी पैदा हुई। एक शरीयत आई, परवरदिगार ने दूसरी शरीयत से उसे मनसूख किया, फिर तीसरी शरीयत से उस दूसरी शरीयत को मनसूख किया, यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि आखिरी नबी पर आखिरी शरीयत आई और वो सारी शरीयतों की नासिख करार पाई। तो मसला क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को हमेशा याद रखें कि दीन की दो बुनियादी तक़सीमें हैं, एक है अकीदा और एक है शरीयत। अकीदे के मानी है वो बातें जिन्हें अल्लाह तस्लीम करवाना चाहता है, और वो बातें जिन्हें अल्लाह बावर कराना चाहता है उसे अपने जान और अपने ज़मीर और अपनी अक्ल से बावर करें और उसे तस्लीम करें, इसका नाम है अकीदा। दूसरा हिस्सा दीन का, उसका नाम है शरीयत, यानी वो अहकामात जिन पर परवरदिगार आलम इंसानों को अमल करता हुआ देखना चाहता है उनका नाम है शरीयत, और जिन बातों को तस्लीम करवाना चाहता है उनका नाम है अकीदा। आदम अलैहिस्सलाम के अहद से लेकर आज तक अकीदे में न तब्दीली हुई है और न अकीदे में तब्दीली का इम्कान है, लेकिन शरीयतें, अहकामात, हालात और हालात के तकाज़ों के तहत मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़मानों में तब्दील होते रहे। अब मैं आपकी खिदमत में उसूल पेश करूं। भाई देखिए, ज़माना किसी मकाम पर रुकता नहीं है, ज़माना एक मुतहर्रिक शय का नाम है, ज़माना जामिद नहीं है। जब ज़माना जामिद नहीं है तो वो इंसान जो इस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा है उस इंसान पर भी किसी सूरत में जुमूद तारी नहीं हो सकता। यानी आज जो हम सोच रहे हैं, मुमकिन है 10 बरस के बाद हमारी सोच तब्दील हो जाए और हम उसके खिलाफ सोचना शुरू कर दें। आज जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीक़ा गुफ्तगू है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बर्ताव है, ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद वो बर्ताव, वो बिहेवियर, वो तरीक़ा गुफ्तगू, वो रहन सहन, वो सब उसी सूरत में बाकी रहे। क्यों? इसलिए कि ज़माना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, इंसान के मसाइल तब्दील हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, मसाइल तब्दील होंगे, इंसान की ज़िंदगी गुजारने के मुख्तज़यात तब्दील होंगे, उसी सूरत से इंसान के लिए परवरदिगार के मुअय्यन शुदा उसूल नाजिल होते चले जाएंगे। उसकी वाज़ेह और आसान मिसाल यह है कि स्कूल में किसी तालिब इल्म ने एक सब्जेक्ट को तय किया कि उसे मसलन माशियात पढ़नी है। अब उसने मैट्रिक तक माशियात पढ़ी। जब मैट्रिक उसने पास कर लिया और वो कॉलेज की जिंदगी में दाखिल हुआ तो अब उसकी ख्वाहिश यही है कि वो माशियात ही के इल्म को आगे पढ़े। तो क्या वो किताब जो मैट्रिक में चल रही थी वही चलेगी फर्स्ट ईयर में? नहीं, मौजू बाकी रहेगा, किताब तब्दील हो जाएगी। और जब उसने कॉलेज की जिंदगी गुजार ली और वो यूनिवर्सिटी की सतह पे आ गया और पढ़ना उसे वही मौजू है, मसलन माशियात, तो अब क्या वो जो कॉलेजों में माशियात की किताबें पढ़ाई जा रही थी कॉलेज में वही, यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाई जाएंगी? नहीं, तब्दील हो जाएगी। तो उसूल ये बना कि किसी भी मौजू को अगर आप पढ़ना चाहें इब्तदा से लेकर इंतहा तक तो किताबें बदलती जाएंगी, मौजू अपने मकाम पर कायम रहेगा। बेऐन ही इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर खातम अलैहिस्सलाम के अहद तक तकलीफ शरई मुसलसल कायम रही, किताबें और शरीयतें तब्दील होती रही। किताबें और शरीयतें तब्दील होती रही। जब खातम अलैहिस्सलाम की शरीयत आ गई, आखिरी नबी, आखिरी किताब और आखिरी शरीयत जब इस दुनिया में आ गई, तो अब इस आखिरी शरीयत में भी अगर आप तवज्जो करें तो आपको अंदाजा होगा कि जुज़वी तब्दीलियां हुई हैं। परवरदिगार ने पहले कुछ कहा, उसके बाद कुछ और कहा, उसके बाद कुछ और कह दिया, और पिछली शरीयतों में भी होता रहा। मसलन मैं आपके सामने मिसाल दे दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना हराम था, यानी शरीयत तौरात में ऊंट का गोश्त हराम था। ठीक 1450 बरस बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब एक शरीयत लेके आए तो आपने उसके गोश्त के खाने को हलाल करार दिया, और इस्लाम में
یہ حلت، اونٹ کے گوشت کے کھانے کی حلت، اس کا حلال ہونا، یہ باقی رہا۔ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حلال کیوں ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو فلسفہ تشریع اور فلسفہ شرائع کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس جانور کی نسل ختم ہو رہی تھی، تو اگر اس کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا تو آج اس کی شبیہ بھی اس دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ لیکن 1450 سال کے عرصے میں یہ جانور اور اس کی نسل اتنی پھیل گئی کہ اب اگر اسے بطور غذا استعمال کیا جائے تو اس کے فنا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اب ایک اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پروردگار عالم مصلحتوں کی بنیاد پر شریعتوں میں جزوی تبدیلیاں فرماتا ہے۔ اب مستشرقین نے اعتراض کیا کہ بھائی ہوگا، ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ناسخ بھی ہے، قرآن میں منسوخ بھی ہے، یعنی منسوخ وہ جو پہلے کا حکم ہے، ناسخ وہ جو بعد کا حکم ہے۔ تو وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے، جو عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، اس میں منسوخ آیتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آئی تھی، اب ان کو نکال دیجئے، ضرورت کیا ہے کہ انہیں رکھا جائے؟ خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے توجہ کریں، اعتراض میں وزن ہے۔ بھائی جو پہلے حکم آیا تھا اور اللہ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو اب کیا ضرورت ہے کہ کتاب ہدایت میں وہ منسوخ حکم بھی رکھا جائے اور قیامت تک رکھا جائے؟ تو خدا کی قسم مستشرقین نے غور نہیں کیا، یہ کتاب واقعاً عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، جس کا نام ہے قرآن مجید، یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی میں کہنا یہ کیا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اسی کتاب کو کتاب ہدایت رہنا ہے۔ تو اب اس گلوب پر، اس کرۂ ارض پر کہیں ویسا ہی معاشرہ اگر موجود ہو جیسا معاشرہ ان عربوں کے زمانے میں تھا، اور اس کتاب کو ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہو، تو انہی پچھلے منسوخ شدہ احکامات کو وہ پہلے نافذ کرے گی اور ناسخ حکم کو بعد میں نافذ کرے گی۔ تو وہ جو بعد کا حکم تھا وہ بعد میں نافذ ہوگا، جو پہلے کا حکم تھا وہ پہلے نافذ ہوگا۔ تو مستشرقین جو اعتراض قرآن مجید پر کر رہے تھے، وہی اعتراض در حقیقت قرآن مجید کی بلاغت ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم آیتوں کو بدلتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ پہ افطرا باندھ رہے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کس موقع پہ نازل کرے، اللہ جانتا ہے کہ کون سے حکم کو کس موقع پر نازل فرمائے۔ ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا، اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے بات کی۔ قل، کہہ دو ان سے، نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دو کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، اس کتاب کو اور ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں۔ روح القدس، روح القدس وہ فرشتہ وحی الہی جو امین ہے، وہ ان آیتوں کو لے کر اترا ہے بالحق، اور یہ ساری کی ساری آیتیں، ان کے حروف، ان کے الفاظ، ان کے نقطے، ان کے اعراب سب کے سب برحق ہیں۔ اور یہ کیوں آئے؟ لیثبت الذین آمنوا، یہ اس لیے آئے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مزید مستحکم کریں اور مضبوط بنائیں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ جملے، یہ آیتیں، یہ سورہ، یہ ہدایت ہے۔ وبشرا، اور یہ بشارت ہے، للمسلمین۔ اس جواب کے فوراً بعد ایک دوسرے اعتراض کو نقل کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے کہ ان کا اعتراض ہے کہ ایک اجمی رسول کو سکھلاتا ہے۔ بھائی دیکھے گا کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے جواب دیا ہے، لیکن کتنے سادے لفظوں میں جواب دیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم جانتے ہیں، پروردگار کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اجمی ہے، اجمی سے مراد غیر عرب، ایک اجمی ہے جو رسول کو سکھلا رہا ہے، اور رسول اس کی حکمت کی باتوں کو لے کر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا اعتراض۔ کہہ دو ان سے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، بھائی وہ اجمی جسے تم نعوذ باللہ رسول کا معلم سمجھ رہے ہو، اس کی زبان اجمی ہے، یعنی غیر عربی زبان ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو ہے قرآن، یہ کھلا ہوا عربی زبان کے اندر آیا ہے، تو اس کی زبان ہے اجمی، اور یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے۔ بھائی یہی تو جواب دیا نا۔ دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ بھائی اعتراض میں جواب میں ربط کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک اجمی شخص پیغمبر کو سکھلا رہا ہے، پیغمبر اپنی زبان میں یعنی عربی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس انسان کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے۔ تو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ اعتراض میں اور جواب میں پروردگار نے رب کیا رکھا؟ بھائی رب بہت آسان ہے۔ یہ کتاب آئی ہے عربی زبان میں،
तुम उसी जबान में अपने माफी ज़मीर का इजहार करते हो, तुम उसी जबान को समझते हो, तुम किसी को समझाना चाहो अरबी इस्तेमाल करते हो, तुम कोई बात समझना चाहो अरबी इस्तेमाल करते हो, शेर उस जबान में कहते हो, खुतबा उस जबान में देते हो, अपने सारे मसाइल उस जबान में हल करते हो। तो अगर ये कलाम वाकई मोहम्मद का कलाम है तो तुम भी कोई अजमी तलाश कर लाओ, तुम भी कोई अजमी तलाश कर लाओ और उससे मतालिब को सीखो, और सीखने के बाद उसी अरबी जबान में जो तुम्हारी मादरी जबान है उसमें नकल कर दो तो मोहम्मद का जवाब हो जाएगा। और अगर न कर सको तो समझ लो कि यह तर्जुमा नहीं है, एक एक लफ्ज अल्लाह की तरफ से उतर रहा है। ये तर्जुमा नहीं है, इसका एक एक लफ्ज परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल हो रहा है। बड़ा जोर दिया है, मैं यहां रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को, परवरदिगार ने बड़ा जोर दिया है और बड़ा इसरार किया है कि ये क्या है, अरबी है, मुबीन, खुली हुई अरबी। सूरह फुस्सलत में कहा, सूरह हामीम में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। भाई देखो, हमने इस कुरान को अरबी में उतारा है, यानी अरबी पे जोर है, हमने इस कुरान को अरबी जबान में उतारा है ताकि तुम ताक़ुल से, तदब्बुर से, गौर से, फिक्र से इस कुरान में और इस किताब में काम लो। अरबी में उतारा है। भाई ये अरबी पे इतना इसरार क्यों है? अपने सारे सुनने वालों को इस मंजिल पे रोकना चाह रहा हूं और यही के लिए मैंने जहमत दी। ये अरबी पे इतना इसरार क्यों है, एक खास जबान पर? हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन, सूरह फुस्सलत में भी आयत मौजूद है, सूरह यूसुफ में भी इसका तज़किरा मौजूद है कि हमने कुरान मजीद को इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, हमने कुरान को अरबी जबान में नाज़िल किया। तो ये अरबी पे इतना जोर क्यों है? अर्ज करूं भाई, अरबी पर इसलिए जोर है कि कुरान के पहले मुखातब अरब है। जिस मुआशरे में ये किताब आ रही है, ये बैनुल अक़वामी किताब, उसके पहले मुखातब अरब है। और अब उनसे कहा क्या, मैं फिर ले चल रहा हूं वापस कुरान के एक दूसरी आयत की तरफ जो हजारों मरतबा आपने सुनी होगी, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिह। अगर तुम शुबहे में हो कि हमारे बंदे पर जो किताब नाजिल हो रही है वो हमारी नहीं है, इस बंदे की है, यानी अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है, इस बंदे की बनाई हुई है, ये शुबहा तुम्हें है, फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिह, तो उसके मिसल एक सूरा ले आओ। देखिए, उसके मिसल, किसके मिसल? मैं यही रोकना चाह रहा हूं, कुरान मजीद की बलागत का कमाल यही है, फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही, उसके मिसल एक सूरा लाओ। किसके मिसल? कुरान के मिसल, है ना? जैसे कुरान में सूरे हैं, उसके मिसल ले आओ। लेकिन ये एक मफहूम है कि अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो उसके मिसल एक सूरा ले आओ, कुरान के मिसल। लेकिन इससे ज्यादा बलीग बात यह है कि इसका इशारा उसके मिसल कुरान की तरफ नहीं बल्कि रसूल की तरफ है कि उसके मिसल एक किताब लाओ। तुम्हारे समाज में पैदा हुआ, न किसी मकतब में गया, न किसी मदरसे में गया, न उलमा की सोहबत में बैठा, और उसके बाद 40 बरस की उम्र के पर पहुंचने के बाद उसने ऐसी इल्म और हिकमत की बातें की कि अव्वलीन और आखरीन के इल्म को इस किताब में जमा कर दिया। तो अगर वो जमा कर सकता है तो तुम भी ले आओ। अगर वो जमा कर सकता है तो तुम भी ऐसी किताब बना के ले आओ, इसलिए कि वो भी तो अरब है ना और तुम भी अरब हो। तो इसलिए कुरान मजीद की अरबियत पर परवरदिगार ने जोर दिया, बेलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, हमने इस किताब को अरबी जबान में नाजिल किया। और लाओ, सूरा बना लाओ, 10 सूरे बना लाओ, पूरी किताब का जवाब ले आओ, लाओ तो कुछ। ये है चैलेंज, भाई तवज्जो रहे, ये चैलेंज है। अब लाए कौन? कोई न लाया ना, सदियां गुजरती रही, बरस गुजरते रहे, कोई लाया जवाब? नहीं लाया। राज क्या है भाई? बहुत तवज्जो कीजिएगा, लेकिन गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही। राज क्या है कि कुरान बार बार कहे कि भाई अरबी जबान में है, तुम अरब के अदीब हो, तुम अरब के शायर हो, तुम अरब के बड़े फसीह बलीग इंसान हो, तुम्हारी उम्रें मदरसों में गुजर गई, भाई जवाब तो लाओ। और फिर जवाब ना आए तो अर्ज करूं भाई, चैलेंज है कि इस किताब का जवाब लाओ। तो अब सारे अरब तो ला नहीं सकते, इसलिए कि कुरान है फसीह बलीग अरबी में, और दुनिया का कोई अरब यह दावा नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी कौम फसीह बलीग है। तो अब वो बचे जो फसीह बलीग लोग हों, जो अदीब हों, वही ला सकते हैं ना। यानी पूरी दुनिया अरबों के अलावा खारिज हो गई, अरब बचे, उनमें से जो अवामुन्नास थे वो खारिज हो गए, बचे अदीब। बहुत तवज्जो रखिएगा, अदीब बचे। अब चैलेंज उनसे है, भाई किताब का जवाब लाओ। लाए नहीं, इसलिए कि कुरान फकत अदब नहीं है, उसमें इल्म भी है। तो अब ऐसा तलाश करें जो अदीब के साथ आलिम भी हो, है ना। देखिए शर्तें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। कुरान फकत अदब नहीं है, उसमें इल्म भी है। तो अब ऐसा तलाश करो कि आलिम भी हो। अब आपने एक ऐसा अरब ढूंढा जो अदीब भी है और आलिम भी है, आप ले आए। भाई आपको तो कुरान का जवाब लिखना है ना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मिसालन रख कर रहा हूं। आप एक
अरब मुशरिक एक इंसान को ले आए जो अदीब भी है, आलिम भी है। अब हमने पूछा कि भाई क्या जानते हो? उसने कहा मैं तारीख का आलिम हूं। जवाब लिख सकता है? भाई कुरान फकत तारीख का इल्म नहीं है, उसमें सियासियात भी है। तो अब ऐसा लाओ जो सियासियात भी जानता हो। अब अगर ऐसा ले आए जो अदीब भी हो, तारीख का भी आलिम हो, माहिर सियासियात भी हो, वह जवाब लिख सकता है? नहीं, इसलिए कि कुरान फकत सियासियात नहीं है, माशियात भी है। अब ऐसा तलाश करो जो इन तीन उलूम को जानता हो, तो क्या वो जवाब लिख सकता है? नहीं, इसलिए कि कुरान में समाजियात भी हैं। तो अब ऐसा लाओ जो इन चार उलूम को जानता हो। अगर ले आए तो कुरान में एक पांचवा इल्म भी है, फलसफा भी है। और अगर पांच उलूम के माहिर को ले आए तो कुरान में छठा इल्म मंतिक भी है। और अगर छह इल्म के माहिर को ले आए तो कुरान में सातवां इल्म भी मौजूद है। और अगर फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि आपने एक अरब को, एक अदीब को और एक ऐसे आलिम को मुंतखब किया कुरान का जवाब लिखने के लिए जो दुनिया के सारे उलूम जानता है, आर्ट्स के भी और साइंस के भी, मफरूजा है और सपोजिशन पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इंसान जो अरब भी है, अदीब भी है और सारी दुनिया के उलूम को जानता है, वह जवाब लिख सकता है? नहीं लिख सकता, इसलिए कि उन उलूम के अलावा कुरान में गैब भी है और गैब सिवाय अल्लाह के किसी के काबू में नहीं है। तो कुरान मजीद को वही लिख सकता है जो आलिमुल गैब हो, और वो गैब परवरदिगार आलम ने वदियत किया पैगंबर अकरम की तरफ। बस आखिर कलाम में अपने सुनने वालों को मुतवज्जह करना चाह रहा हूं फकत एक नुक्ते की तरफ। अब वो गैब वदियत हुआ बेलिसानिन अरबियन मुबीन, ये कुरान अरबी जबान में आया है। तो अब समझ में आया कि इस किताब का जवाब क्यों नहीं लिखा गया? मुमकिन ही नहीं था। ना अरब लिख सकते थे, ना आलिम लिख सकते थे, ना फसीह लिख सकते थे, ना बलीग लिख सकते थे, ना दानिशवर लिख सकते थे, इसलिए कि ये सारी क्वालिटीज किसी इंसान में जमा हो ही नहीं सकती। अब अरबी जबान में ये कुरान आया और पैगंबर अकरम की जिम्मेदारी है कि इस कुरान मजीद को अरबों तक पहुंचा दे। पैगंबर भी अरब, किताब भी अरबी जबान में, और मुखातब अरब, इस्लाम के मुखातब, दीन के मुखातब, उस किताब के मुखातब वो सारे के सारे अरब हैं। तो क्या ये किताब फकत अरबों के लिए आई? क्या ये रसूल फकत अरबों के लिए था? भाई आलमीन का रसूल है, आलमीन की किताब है। अभी मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, रसूल भी आलमीन का है, किताब भी आलमीन की है। तो सूरह इब्राहिम में 14वां सूरा है कुरान का, एक बड़ी छोटी सी आयत है, और उस छोटी सी आयत का मैं इब्तिदाई टुकड़ा पढ़ रहा हूं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। मैंने, परवरदिगार कह रहा है, वमा अरसलना मिन रसूलिन, मैंने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर उस कौम की जबान बोलता हुआ भेजा जिस कौम में भेज रहा हूं। इस जुमले के तेवर को जरा ज़हन में महफूज रखें। वमा अरसलना मिन रसूलिन, हमने किसी रसूल को नहीं भेजा, लेकिन अगर भेजा तो जिस कौम में भेजा उस कौम की जबान को बोलता हुआ भेजा, उस कौम के जबान वाला भेजा। क्यों? लियुबय्यिन लहुम, अहकाम इलाही को उस कौम के सामने बयान कर सके। अगर चीनी जबान का रसूल हो और अरब में भेज दिया जाए तो वो कैसे बयान करेगा? यानी है या नहीं? तो जिस कौम में आ रहा है उस कौम की जबान का रसूल होना चाहिए। यह है सूरह इब्राहिम में। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि मैंने आपको जहमत दी, गुफ्तगू इस मंजिल पर इख्तिताम पजीर हो रही है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, हमने हर रसूल को उसकी कौम में भेजा और उस कौम की जबान बोलता हुआ भेजा। जो भी रसूल आया उस कौम की जबान बोलता हुआ आया। तय हो गई ना बात? तो अब जिस रसूल की कौम होगी, कौम की और रसूल की जबान एक होगी। ये उसूल तो तय हो गया ना। ये जुमला परवरदिगार आलम ने सूरह इब्राहिम में कहा, और अब उसी परवरदिगार आलम ने सूरह सबा में अपने हबीब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए इरशाद किया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरन। हबीब, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा है। हबीब, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए रसूल बनाया है। तुम्हारा काम यह है कि तुम पूरी इंसानियत को खुशखबरी सुनाओ, और तुम्हारा काम यह है कि तुम पूरी इंसानियत को डराओ। तो मोहम्मद अरबी की बेसत की कौम फकत अरब नहीं है। इस कुरे अर्ज पर जितनी भी अक़वाम पाई जाती हैं उन सब के रसूल मोहम्मद अरबी हैं। भाई तय है ना ये बात? और सूरह इब्राहिम में क्या हुक्म दिया था कि हम जिस कौम में रसूल को भेजते हैं उसी की जबान बोलता हुआ भेजते हैं। तो अगर इस कुरे अर्ज पर जितनी भी कौमें और जितनी भी जबानें बोली जा रही हैं और मोहम्मद उन सब के रसूल हैं, तो मोहम्मद पर वाजिब है कि उन सारी जबानों से वाकिफ हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।